हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस चैनल पे हम बहुत डिफरेंट टाइप के वीडियोस डालते हैं जो आपको अच्छे लग सकते हैं टॉपिक उसके लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो जाके एक बार एटलीस्ट देख के आओ वहाँ पे, ठीक है। लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 आप चाहो तो ऐसे ही सर्च कर सकते हो उसी नाम से। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है उनका असली इरादा आपको लेकर के, ठीक है। असली चेहरा या असली इरादा देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड ओनली 5 कार्ड्स। लेट गो इशूज़। ओके, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना। लेट गो इशूज़ की है वहाँ पे भी, ठीक है। लेट गो इशूज़ है तो लेट गो रिलेशनशिप भी देखना आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने क्या बोला था, लेट गो इश्यूज बोला है तो लेट गो रिलेशनशिप भी आएगा, और अगला ही कार्ड आ गया। थैंक यू बाबा जी आसपास रहने के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, ओके, अफसोस है, अफसोस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय, ओके। हो सकता है कुछ लोगों को रिलेशनशिप को लेट गो करने का अफसोस हो सकता है कि उन्होंने बाय बाय किया, इस बात का अफसोस हो सकता है। या कुछ लोगों को ये है कि रिलेशनशिप जोड़ने का अफसोस हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को हमने अपनी ज़िंदगी में रखा ही क्यों, नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ पे उनको रिग्रेट इस बात का है कि रिलेशनशिप आया ही क्यों है मेरी ज़िंदगी में। तो वो लोग लेट गो कर रहे हैं रिलेशनशिप को और बाय बाय कर रहे हैं। जिन लोगों के केस में पहले वाले सिनेरियो में वो लोग इश्यूज़ को लेट गो करना चाहिए, तो उनको रिग्रेट इस बात का है कि उन्हें रिलेशनशिप को बाय बाय नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरीके की एनर्जी, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे भाई यार चिपक के रह गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैरिज, ओके। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखो। 1, 2 एंड 3, आई थिंक ये तीनों ही कार्ड वहाँ पे थे, ठीक है। ये इश्यूज़ हैं तो आई थिंक क्योंकि हमारे व्यूअर्स कॉमन है तो जो प्रॉब्लम कल थी कल की रीडिंग जिन लोगों ने नहीं देखी, अगर आप नए हो तो 100% ये रीडिंग देखने के बाद आपको वो रीडिंग जाके जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो रीडिंग बहुत डिटेल थी एंड सेम एनर्जी थी, ठीक है। तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई स्पेशल मैसेज मिल जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या। मैं बहुत डिटेल नहीं करूँगी रीडिंग को, लंबा ऑलरेडी हो ही जाएगी रीडिंग लंबी। पहले हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, जो हम हमेशा देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनका असली चेहरा, और फिर हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त आपको लेकर के क्या है। और अगर हमें इन बिटवीन अगर मिल जाती है एनर्जी तो हम वहाँ पे भी आपको कन्वे कर देंगे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप। प्लीज़ डिवाइन उनका नाम दोहराइए, उनके चेहरे पे फोकस करिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी, क्लियर आंसर दीजिएगा। बड़ी बुरी हालत है, ओके। हल्के होने की कोशिश कर रहे हैं, डिवोटेड हैं, ओके। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में रीडिंग खत्म कर सकती हूँ, ये वाली 2 मिनट के अंदर पूरी, ठीक है। पर थोड़ा सा, क्योंकि अगर 2 मिनट में बता के चले गए ना तो लगे दीदी आपने इतनी जल्दी में बता दिया तो मज़ा ही नहीं आया, और मेरे को आधे घंटे से कम की रीडिंग अगर आ गई तो भाई लोगों को देखना ही नहीं है, क्यों उन्हें टाइम वेस्ट करना है, उनको तो 1 घंटे की रीडिंग ही देखनी रहती है ना। जब तक दीदी 1 घंटे ना चिल्लाए वीडियो ही नहीं देखनी किसी को। 13 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों को 69 यहाँ पे दिख रहा हो। 69 अगर आपको दिख रहा होगा तो आप गौर करिएगा कि उस वक्त आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा हावी हो रहे होंगे, फेमिनाइन एनर्जी आपकी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो आपके लिए एडवाइस दी जाती है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अगर 69 आपको दिख रहा है और आपके अंदर इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं, तो रोना धोना आपको आ रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी डिवाइन मस्कुलाइन जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करो, ऊपर उठाओ, ठीक है, ताकि वो चीज़ें बैलेंस हो पाए। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। मतलब सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है, चारों एलिमेंट है, सभी साइन यहाँ पे। आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। एक बदलाव, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं से कोई धोखा मिला है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, जिस भी वजह से हो, बट बहुत पेनफुल एंडिंग थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग थी। ऐसा दर्द जो बर्दाश्त से बाहर था। अभी ये थोड़े से लाइट मूड में आना चाहते हैं, चीज़ों में बदलाव, या तो वहीं पे जहाँ पे चीज़ें हैं, मतलब डिपेंड करता है, यहाँ की एनर्जी भी वैसे ही थी, जहाँ पे ये उम्मीद है कि चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है, वहाँ पे कंडीशन ये हो रही है कि उसी जगह इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं और आगे शुरुआत करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, उसी जगह एक नई शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी की। लेकिन जहाँ चीज़ें नहीं बन सकती वहाँ पे ये है कि रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जिन लोगों के केस में सब कुछ पूरे तौर पे ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे ये है कि अब फिर से एक नई शुरुआत, इस रिश्ते को ही ख़त्म करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे कहीं और, किसी और के साथ में, ठीक है। बट यहाँ पे एनी हाउ एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है। अगर कुछ आदतें ख़राब हो सकती हैं, कुछ खामियां आप लोग, मतलब प्यार है एक दूसरे से और रिलेशनशिप में सब कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा है, लेकिन कुछ खामियां, कुछ आपके अंदर कमियां हो सकती हैं, कुछ आपके पर्सन के अंदर हो सकती हैं, या जो भी इनकी ज़िंदगी में है जिसको लेकर के भी ये कंसिडर कर रहे हैं या अपने अंदर ही एक बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो ये अपनी उन खामियों को ख़त्म कर करके या अपने पार्टनर की उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, या रिश्ते में कहीं कुछ कमी आ रही है, या जॉब को लेकर के भी किसी तरीके की अगर इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे जो खामियां हैं उनको दूर करके सेम जगह पे चीज़ों को शुरू किया जाए, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है। और जहाँ नहीं हो सकता कुछ भी, तो वहाँ से चीज़ें ख़त्म करके किसी और जगह कुछ नया शुरू किया जाए, लेकिन एक बदलाव यहाँ पे ज़रूर है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। कोई 2 सिचुएशन है जिनमें इन्हें करना है कि या तो इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है, कहीं कुछ ख़त्म ज़रूर हुआ है। फिर से एक फ्रेंडली अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। सपोज़ कोई जॉब ख़त्म हो गई है, कोई सपना था किसी चीज़ का बनने का कि मुझे ये बनना है, फलाना कोर्स करना है, फिर इस तरीके से इस जॉब में जाना है, हो सकता है वो इस तरीके का कोई जॉब का सपना था वो टूट गया हो, कोई स्पेशल कोर्स लेना चाहते थे, वहाँ पे कुछ है डिसअपॉइंटमेंट, कोई रिश्ता जोड़ना चाहते थे जहाँ इन्होंने बहुत एफर्ट किया था, वहाँ पे चीज़ें पूरे नोट पे ख़त्म हो गई। मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत तकलीफ़ दे है, जिसने इन्हें बदलने पे मजबूर कर दिया है। कमिटेड है किसी चीज़ को लेकर के, हो सकता है किसी पर्सन के लिए बहुत कमिटेड है, लेकिन फ़िलहाल ये अपना पूरा ध्यान जो है अपने करियर, अपने फोकस रखना चाहते हैं करियर के ऊपर। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं, या तो मतलब दोनों ही सिचुएशन सेम टाइम पे हैं। एक तरफ कोई रिश्ता है जिस पे ध्यान देना है और एक तरफ जॉब है, करियर है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। तो अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रही कि किधर जाया जाए, क्या इस वक्त इनके लिए सही रहेगा कि किधर करें, ठीक है। क्योंकि ये जैसे मैंने बोला कलेक्टिव एनर्जी है, तो सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होंगी। तो अगर आप लोगों के केस में, जैसे सपोज जिन लोगों की पर्सन यंग हैं, अभी पढ़ रहे हैं,
या उनको कोई कोर्सेज वगैरह करने हैं, जॉब सर्च करने हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। लेकिन जो लोग मैच्योर हैं, जहाँ जॉब को लेकर के नहीं है, वहाँ डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेकर के ही है कि एक जगह शुरू करना है, एक जगह ख़त्म करना है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, पैसे पे काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने अंदर। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो कई चीज़ों को दिखाती है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ना सिर्फ फाइनेंशियली अबंडेंस को दिखाती है, एक इंसान के अपने तौर पे, निजी तौर पे, जो व्यक्तिगत तौर पे जो होते हैं वो भी एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट करने को दिखाती है। कि सपोज अगर इनको झूठ बोलने की आदत है तो ये झूठ छोड़ना चाहते हैं। अगर इनको अपनी कमिटमेंट रखने की आदत नहीं, कि आज कुछ बोला हम ये हैं वो हैं और कल को अरे मैंने कब बोला, अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था, अगर इस तरीके की इनकी बातचीत रहती है तो ये उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। एक ठहराव चाहते हैं, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपने अंदर जो भी खामी है। ठीक है, तो उनको एक रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं, ट्रस्ट वर्दी इंसान बनना चाहते हैं, जिस पे लोग भरोसा कर सकें, जिसको लोग ये मान सकें कि हाँ ये बंदा या बंदी जो बोल रहा है ये अपनी बात को रखता है, रखती है। मतलब एक ऐसे इंसान जिस पे भरोसा किया जा सके। ठीक है, इस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। चीटिंग कहीं ना कहीं है, कुछ बहुत बुरे नोट पे, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ख़त्म हुआ है, बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है। रिग्रेट है, अफसोस है इन्हें बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिग्रेट इन सेंस, रिग्रेट नहीं, ये कार्ड रिग्रेट का नहीं है। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं जैसे। ठीक है, तो वहाँ पे ये अपनी लाइफ में ये देख रहे हैं, अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ इनमें कमी थी, कहाँ गलती हो गई। कोई रिश्ता ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया तो क्यों हो गया? सामने वाले ने डंप कर दिया तो क्या उसकी गलती थी या मेरी भी गलती थी? मैंने कहाँ फॉल्ट किया, क्या था? ठीक है, जॉब ख़त्म हो गया, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए किसी चीज़ में, तो ये अपनी एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ मेरे से कहाँ गलती रह गई, क्या था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। ठीक है ना, तो वो एक कारण कारण ढूंढ रहे हैं कि क्यों हुआ ये सब चीज़। ठीक है, अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं, अंदर झांकना जिसको कहते हैं ना, अपनी गिरेबान में झांकना, ऐसे देख रहे हैं ये। कंप्लीशन चाहते हैं इस वक्त, ये एक केयरफ्री होकर के न्यू बदलाव, न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और कंप्लीशन चाहते हैं इस वक्त। ये हो सकता है ये स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए होगी, सबके लिए नहीं, क्योंकि ट्रिगर जो होते हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है। द वर्ल्ड का कार्ड एक स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है, कंप्लीशन जिंदगी में। कई बार क्या होता है स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके अपने ट्विन फ्लेम से शादी हो जाएगी और आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, हनीमून पीरियड चलेगा, नहीं। कई बार आपकी ज़िंदगी में ये तब तक नहीं होगा, ये हो सकता है, आपके ऊपर है, जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, आप अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बैलेंस करते हो। मेरा हमने डाली हुई है वीडियो, जाके देख सकते हो। मैं हर बार 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 आप लोगों को बोलती हूँ जाके देखा करो, सुना करो। हम यहाँ पे इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए, पर आप फिर भी आंखें बंद करके आप सिर्फ रीडिंग देखने पे रहते हो और फिर कहते हो कि कुछ बदलाव तो आता नहीं है दीदी, आप तो यही बोलते हो, सारे टैरो रीडर ये बोलते हैं यूनियन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर हो तो रहा नहीं। आपने अफोर्ड क्या किया? आप बीमार हो, आपको दवाई बताई जा रही है, परहेज बताया जा रहा है, आप ना तो दवाई कर ले रहे हो ना ही परहेज कर रहे हो, फिर ठीक कैसे हो जाओगे? तो जाकर के वहाँ सुनो उन वीडियोज़ को, देखो। ठीक है, इसी चैनल पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे हो सकता है कि उनको ट्विन फ्लेम सोलमेट मिल जाए, ट्विन फ्लेम उनका यूनियन हो जाए, जो लोग बैलेंस कर लेंगे खुद को, जो इनर वर्क कर रहे हैं उनका। लेकिन सपोज अगर आपका इनर वर्क प्रॉपर नहीं है अभी आपको, तो आपको ट्रिगर मिलेगा अपने पार्टनर से, कहीं से भी मिल सकता है। और फिर ये चाहत आपकी कि इनर वर्क क्या दिखाता है, आप बैलेंस्ड हो जाओगे, फिर आप अपने पर्सन के लिए क्रेव नहीं करोगे। लेकिन अभी भी अगर आप क्रेव करते हो, चाहे ये फॉल्ट आपके अंदर है, आपके पार्टनर के अंदर है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो दोनों के अंदर हो सकता है। तो जब तक आपके अंदर क्रेविंग है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जब तक आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो, आप बैलेंस्ड नहीं हो। कोई चीज़ हमें चाहिए पर हम मरे नहीं जा रहे उसके लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके, मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया है कि ये आपके शादी ब्याह बच्चों के लिए नहीं होती है जर्नी। अगर आपके जीवन का टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको एक हनीमून पीरियड चाहिए, आपको एक अच्छी शादी चाहिए जहाँ आपके बच्चे हों, आप हों और आप लोग हैप्पी एवर आफ्टर वाली एनर्जी में आपको रहना है, तो ये आप कार्मिक के साथ भी कर सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी एक अलग लेवल की होती है।
अलग चीज़ों के लिए होती है। ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ आपको रास्ता दिखाया जाता है डिवाइन के साथ मर्ज होने के लिए। आप डिवाइन का ही अंश हैं। तो ये करने के लिए आपको बैलेंस्ड होना चल पड़ेगा। आप अपने पर्सन के लिए क्रेव नहीं करोगे कि वो आपके सामने हों, आपका हाथ पकड़ें, आप उन्हें हग करें, आप ये करें, घूमें फिरें, खाना खाएं। हम जो दुनिया भर के सपने जो हम देखते हैं ना, एक दूसरे से लाड़ प्यार प्यार मोहब्बत वाला, अगर ये आपके माइंड में चल रहा है तो आपकी जर्नी नहीं कंप्लीट होने वाली, क्योंकि आप इस जर्नी के लिए रहोगे ही नहीं। अगर आपको मिला भी दिया तो आप अपने में ही दोनों लोगों में गुम रहोगे। आप सोल पर्पज पे कैसे ध्यान दे पाओगे? ट्विन फ्लेम जर्नी होती है सोल पर्पज पे ध्यान देने के लिए। डिवाइन ने कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं आपने जब आप आए हो इस दुनिया में, तो जब तक आप उन चीज़ों को पूरा नहीं करते हो आपको इस जर्नी से मुक्त नहीं किया जाएगा। आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। जर्नी की कंप्लीशन का मतलब है आपको डिवाइन के साथ मर्ज होना है, और वो तभी होगा जब आप बैलेंस होगे। आपका पर्सन कहीं भी है, आप उसके लिए रो धो नहीं रहे हो, बट आप कॉन्फिडेंट हो। आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि वो छोड़ के चला गया, कुछ भी नहीं। आपके दिल में ये है कि वो कहीं भी है, वो मेरा है, और आप हैप्पी हो। वो आपके साथ आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी चलेगा। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ, आप क्रेव नहीं करो, रो धो नहीं, आप उसको चेज नहीं करो। जब तक आप ये सब कर रहे हो तब तक कभी आपकी यूनियन नहीं होगी। आपको कार्मिक से ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन है ही नहीं उस लेवल पे ना। तो ये साधु संत बनने वाली एनर्जी है ट्विन फ्लेम वाली। सिंपल भाषा में यही समझ लीजिए। आपको बाकी आपने कहा चैनलों पे क्या सुना है, वो आपने सब गलत सुना है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन बनाती है। भगवान कभी क्रेव नहीं करते अपने पार्टनर के लिए। वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये मेरा है और मेरा ही है। वो उसके लिए कुछ इस मरे नहीं जा रहे होते, क्योंकि उनको पता है वो कहीं भी है, वो मेरा ही है। तो जब आप उस लेवल पे आओगे तब आप हैप्पी रहोगे। आप शिकायतें नहीं करोगे, आप थर्ड पार्टी को लेकर के सोचोगे नहीं, आप गालियां नहीं दोगे, आप रोगे धोगे नहीं। आप एकदम बैलेंस्ड हो जाओगे। आपको डिवाइन के हर फैसले पे यकीन हो जाएगा कि हाँ, उन्होंने जो किया है सही किया है और मेरे लिए यही सही है। टोटली सरेंडर होना, वही मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि अपना चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ठीक है। इन सब चीज़ों पर जब आप करोगे तब आपकी यूनियन होने के चांसेस है। अदरवाइज अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो आप प्रिपेयर्ड रखिए खुद को कि आपको ट्रिगर मिलेगा। ट्रिगर कब तक मिलते रहते हैं? तब तक जब तक आप इस स्टेज में आ नहीं जाते जो मैंने अभी अभी आपको बताई। आपको इतनी बार आप प्यार ढूंढोगे, आप एक आदमी के साथ जाओगे, फिर दूसरे को सोचेगा नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम है, नहीं ये मेरा सोलमेट है। आप जब तक दुनिया में प्यार ढूंढते रहोगे तब तक हर दरवाजे से आपको ठोकर मिलती रहेगी और आप हर दरवाजे से दुत्कारे जाओगे। और आप जब तक उस प्यार की क्रेविंग आपके अंदर खत्म ना हो जाए, जिस दिन आप हाथ उठा के कह दोगे प्रभु अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तुम जो चाहो, कोई नहीं हमारा दुनिया में, सिर्फ तुम हो, फिर वो अपना दिखाएंगे आपको। तो जब तक आप सहारे ढूंढ रहे हो इधर उधर, प्यार की क्रेविंग आपकी नहीं हो रही कि मुझे प्यार चाहिए प्यार चाहिए, प्यार नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ट्रिगर मिल सकते हैं ताकि आपको ये एहसास हो बार बार की चोट से कि दुनिया में प्यार व्यार कुछ है नहीं, कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ ईश्वर है, भगवान है जो आपको प्यार करते हैं। जो भी धर्म है आपका, डिवाइन सोर्स आपसे प्यार करते हैं। उस स्टेज पे आपको पहुंचना है। तो ये एक बदलाव, कुछ लोग यूनियन की तरफ जाएंगे, कुछ लोगों का यहाँ पे होगा कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी, आपकी सोच में एक बदलाव आएगा, ठीक है। केयर फ्री न्यू बिगिनिंग आपकी पर्सन की लाइफ में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। कुछ विशेष की तरफ भाग सकते हैं ये अपनी, ठीक है। केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसके बारे में सोच रहे हैं, किसी को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स भी है। यस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो ऑफर हैं जहाँ पे एक तरफ एक स्टेबल पर्सन है, हो सकता है उनकी वाइफ है या मैरिड है, एक तरफ वो इंसान है जिससे ये इमोशनली अटैचमेंट है, ठीक है, इमोशनल। तो यहाँ पे एनर्जी है, बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की हो सकता है मैरिज हो गई हो कहीं, या मैरिज फिक्स हो गई हो, या आपका रिलेशन ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला था। तो एक तरफ वाइफ की एनर्जी हो सकती है, एक तरफ लविंग रिलेशनशिप। और अगर आप पूरी तरह श्योर हैं कि मैरिज नहीं हुई है तो वहाँ पे हो सकता है एक तरफ एक ऐसा रिलेशनशिप है जिससे सोल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, प्यार और इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी,
अनकंडीशनल लव वाली। और एक तरफ वो इंसान है जो फाइनेंशियली बहुत, जिसने मदरली केयर किया है, जिसने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पैसे से भी सपोर्ट किया है, जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, ठीक है। तो एक तरफ प्रैक्टिकल चल रहा है, दिमाग चल रहा है थोड़ा सा कि इस इंसान से मुझे इमोशंस मिल रहे हैं, शेल्टर मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, पैसा मिल रहा है, अनकंडीशनल लव तो मिल ही रहा है। दूसरी तरफ अनकंडीशनल लव है। तो इन दो में ये जगल कर रहे हैं, इसको लें कि इसको लें, बर्डन हो रहा है। कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है कि इमोशनल रिलेशनशिप को पीछे रख के अपनी फैमिली की या अपने लालच में आकर के किसी और इंसान से शादी कर ली है, तो अब ये वहाँ और दूसरे के दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या सही है। तो ये है इन लोगों की। और जहाँ पे नहीं किया है वहाँ ये सोच रहे हैं कि इसको जाएं कि इसको जाएं, किसको करें, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सारी चीज़ें हैं, क्लैरिटी है किसी चीज़ का, सबकी है, कुछ नया इसमें नहीं है जिसके बारे में हम बात करें, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए। ओ माय गॉड, कितना लंबा रीडिंग होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है। प्लीज़, अरे बाप रे, एनर्जी आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, कुछ सीखे तो हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हो सकता है एक तरफ दो चॉइस हैं, मैरिज करनी है, एक तरफ आपसे करें कि थर्ड पार्टी से करें, ठीक है। एक तरफ हो सकता है मदरली केयर की एनर्जी, ये भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में जहाँ आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, वहाँ एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ आपके पर्सन की मदर हो सकती हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट क्या असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी रियलिटी, प्लीज़ बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जिस पर्सन को ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उसका असली चेहरा क्या है उसकी रियलिटी, प्लीज़ बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। सेवनटीन नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर एंड 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 22 की एनर्जी है, 88 की एनर्जी है, 99 की एनर्जी है। हो सकता है आपको मास्टर नंबर्स दिख रहे हैं। जोडिक साइन की अगर बात करें तो एक्वेरियस की एनर्जी एंड लियो राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस एंड लियो, कुंभ एंड सिंह राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बाकी अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की सच्चाई ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैश चल रहा है, सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत, ठीक है। बैलेंस नहीं है इनकी ज़िंदगी में कुछ भी। इनके हो सकता है क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, मतलब सारे ही चक्र इनके इम्बैलेंस हो सकते हैं। इनकी बहुत सारी विशेज़ हैं अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने सोच के बहुत कुछ रखा है कि मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए, ये हो जाए। एक बहुत लंबी विश लिस्ट है इनकी, लेकिन वो विशेज़ इनकी ऐसी हैं जहाँ इन्हें, जो इनका कंडीशन है जिस तरीके का, उसमें क्या करते हैं, ये सोचते बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कहा ना कि सपने बहुत बड़े बड़े देख रखे हैं इन्होंने, लेकिन उनके लिए जो करने की ज़रूरत है वो एफर्ट ये नहीं करते हैं। सोचते बहुत ज़्यादा हैं, दिन रात सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। स्यापे तो हैं, प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं, बट इनका क्या है, क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इनका क्या होता है कि ये किसी भी चीज़ का डिसीजन, पहले तो इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती है कि इनको क्या करना चाहिए, वो नहीं डिसाइड कर पाते हैं। फिर उसके लिए क्या स्टेप लेना है, अगर कोई चीज़ सपोज अगर इनके समझ भी आ गई थी कि ये करना है, तो अब उसके लिए क्या स्टेप लेना है इन्हें वो भी नहीं पता रहता है। फिर इनके अंदर स्ट्रेंथ की भी कमी है, क्योंकि ये इम्बैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड नहीं है, तो इनके अंदर स्ट्रेंथ को लेकर के भी कमी रहती है कि ये उन चीज़ों को, वो ताकत ही नहीं है इन चीज़ों के लिए कि ये ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। बट इनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है।
इन सपनों के लिए ये क्या करते हैं, ये सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से इनकी रात को भी नींद नहीं आती, इनको सिर में दर्द भी रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इवन रात में सही से सोते भी नहीं हैं ये। ठीक है, ये है इनकी सच्चाई। चीज़ों को एंड करना चाहते हैं बट कैसे एंड करें वो इनको नहीं पता है। और इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में है उसका एक कारण ये भी है कि इनकी लाइफ इजी नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन वजह से ये तरीके के कंफ्यूज पर्सनालिटी हो सकते हैं, या पूरी तरीके से ये अपने आप को हेल्पलेस मानते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत तकलीफ देह हो सकता है रही हो। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में संघर्ष बहुत रहा है, कॉम्पिटिशन्स बहुत रहे हैं, लोग ऐसे बहुत सारे रहे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, या अभी भी जो करंट सिचुएशन चल रही है उनमें लोग इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इनके लिए, जिस वजह से हो सकता है इन्हें कोई स्टेप लेना है, सपोज इन्हें कोई जॉब करना है, प्रोफेशन कोई चूज़ करना है, तो उसमें हो सकता है फैमिली का तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, 50 लोग खड़े हो जाते हैं जो उनको निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। सपोज कोई रिलेशनशिप इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो उसके लिए भी 100 लोग खड़े हो जाते हैं, वो आकर के बोलना शुरू कर देते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे रोडेस शुरू हो जाते हैं इनके। इसलिए इनकी ज़िंदगी में क्या है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। लेकिन एक चीज़ इनकी लाइफ में जो है वो ये है कि ये फिर भी एक होपफुल रहते हैं, होपलेस नहीं है ये, परेशान ज़रूर हैं, सब कुछ है, बट ये होपफुल रहते हैं कि एक दिन समय जब सही आएगा ना तो ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ना ये उनको भी वापस रिवाइव कर लेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे, सब कुछ एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, इस बात का इनको कॉन्फिडेंस ज़रूर रहता है। अगर ये अपने आप को बैलेंस कर लें बेसिकली, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, अगर ये हर लिहाज से खुद को बैलेंस कर पाएँ, इन सब प्रॉब्लम से, ओवरथिंकिंग से, बहुत ज़्यादा सोचने से और बहुत ज़्यादा इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है इससे बाहर अगर ये खुद को निकाल पाएँ और इस सिचुएशन से बाहर आ पाएँ, ये बैलेंस्ड हो पाएँ, तो इनके अंदर हिम्मत आ जाएगी, तो इन्हें डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी और इनके अंदर खुद के अंदर भी हिम्मत आ जाएगी चीज़ों से लड़ने की, फाइट बैक करने की, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने की। तो ये क्या करेंगे, ये वो जो पाना चाहते हैं, जिसके लिए ये होपफुल हैं, जो इन्हें लगता है कि ये एक दिन कर लेंगे, ऐसा सही हो जाएगा, वो इनकी ज़िंदगी में जल्दी हो सकता है। एक न्यू बिगिनिंग जो ये चाहते हैं और ये चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि एक दिन समय सही आएगा तो ये न्यू बिगिनिंग करेंगे, वो बहुत जल्दी इनकी समय ज़िंदगी में सही आ सकता है। ये फाइनेंसिस की 1 नंबर, 7 नंबर एक वेटिंग को दिखाता है, डे ड्रीमिंग को दिखाता है, चीटिंग को दिखाता है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो 8 की एनर्जी आती है। 8 की एनर्जी कर्मा बैलेंस को दिखाती है, कर्मा को दिखाती है, शनि का नंबर होता है, कर्म फलदाता है वो। दूसरी चीज़ 8 नंबर फाइनेंसिस को, पैसे को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, तो इनका कर्मा भी बैलेंस हो जाएगा, साथ में इनका क्या होगा, फाइनेंस आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो जब पैसा आपके हाथ में होता है लाइफ के, तो आपको लाइफ की आप 80-90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, ऐसे ही पैसे से सॉल्व हो जाती है 90%, मोर देन 90% प्रॉब्लम्स आपकी। ठीक है, कुछ हैं इनको डिसीजन बनाने हैं। पहले तो जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स इतनी हैं, लोग इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं बना पाते। तो जब ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल आए तो ये क्या करेंगे, फिर इनकी सारे विशेज़ पूरी हो जाएंगी। तो पहले जो दुनिया भर की विशेज़ इन्होंने पाल के रखी, उनका बोझ थोड़ा सा कम करें। ठीक है, इनके लिए ज़रूरी है, जो कि ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। फिर सोचते बहुत हैं चीज़ों के बारे में, और रात दिन सोचते ही रहते हैं। ठीक है, एफर्ट कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, वो ख़त्म करें अपना, तो इनकी लाइफ में चेंज है। जो ये अपने आप को, इनको जो लोग इनके सराउंडिंग में हैं, जो ये परिस्थितियां हैं, वो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी डाल देती हैं। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस इनके ऊपर कम आए। जैसे किसी ने कुछ बोला तो ये हर किसी की बात सुनते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है लाइफ में, सुनो सबकी, करो अपने मन की वाली स्थिति होती है। आपके अंदर खुद में बुद्धि और विवेक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी हमें एडवाइस करता है तो वो अपनी सुविधा अनुसार करता है। ज़्यादातर लोग हमें निगेटिव एडवाइस देते हैं ताकि हमारा बुरा हो, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं यहाँ मैक्सिमम लोग टॉक्सिक हैं। लकीली अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ रिलेशंस या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सही सलाह दे भी रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वो सलाह उनकी तब तक सही होगी जहां आपका फ़ायदा हो रहा है लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई सलाह ऐसी है कि जिसमें आपका फ़ायदा है, बहुत ढंग से, बहुत अच्छा परफेक्ट फ़ायदा है आपका, पर उनका नुकसान है, तो यकीन मानिए कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। रेयर है, बहुत रेयर है जो ऐसा व्यक्ति कोई मिले जो आपको आपकी फ़ायदे की बात बताए, जिसमें उसका अपना नुकसान हो रहा। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में सलाह आप ज़रूर लें लोगों से, लेकिन उनकी बात सुने ज़रूर, लेकिन हर बात उनकी फॉलो ना करें, उसे दिल पे ना लें, पर आपके पर्सन लेते हैं।
ये इनके अंदर कुछ चीज़ों के मामले में मैच्योरिटी इनके अंदर हो सकती है। ये अपनी विशेस पूरी करना चाहते हैं सारी, ये इनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इनको कुछ चीज़ों के मामले में पहले खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब ये इस बैलेंस फॉर्म में आएंगे तब इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। कुछ डिसीजन है इनको जो बनाने हैं, जो ये नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। मटीरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है, सब कुछ 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे। तो ये है आपके पर्सन का असली चेहरा। असली चेहरा यही है कि बहुत कंफ्यूज है, इम्बैलेंस है, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बैलेंस 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 आउट ऑफ बैलेंस है। आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस की कमी है, ये चीज़ों का बैलेंस नहीं बना पाते, ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि इनके लिए क्या ज़रूरी है, इन्हें क्या करना चाहिए। ये हमेशा कंफ्यूज पर्सनालिटी है बेसिकली। और अगर कभी थोड़ा सा रिवाइव करें भी तो इनकी ज़िंदगी में भगवान की दया से ऐसे लोग हैं जो इनको इम्बैलेंस कर देते हैं आगे, और ये फिर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी अपने खास को खो दिया है, या तो इनके पास सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ऐसी हो सकती है जो बहुत कांटे वाली है। सपोज एक तरफ मदर है, एक तरफ पार्टनर है, दोनों से ही प्यार है, दोनों के प्रति ही लायबिलिटी है। तो अब ये समझना ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसे छोड़ दिया जाए, किसे अपना लिया जाए, क्योंकि दोनों से बराबर प्यार है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में ये हो सकता है। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जॉब वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, किसी तरीके का वेट कर रहे हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ पा लेना चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ पा लेना चाहते हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश ज़रूर करें, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर सोच ज़रूर रहे हैं कि इनको परफेक्ट बनना है अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि ज़िंदगी में जो चाहें वो अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छा अनुसार पा सकें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ठीक है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनके ऊपर फोकस करिए, उनके चेहरे, उनकी आंखों पे फोकस करिए और नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फ्रूटफुल कुछ नया, मैं अभी कंप्लीट ले नहीं रही थी तो इस वजह से नहीं ली, ठीक है। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करते हुए दिखाई देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स। वही सेम सिचुएशन है, अटकी हुई सिचुएशन है यहाँ पे। 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर एंड 3 नंबर भी, ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर ये नंबर आपके इस नंबर के मंथ हो सकते हैं जिनमें आप मिले बिछड़े हो। जोडिक साइन सभी है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। आपके पर्सन आपको लेकर के स्टक हैं, ठीक है। ये खुद को आपसे कमिटेड मानते हैं, ऑलरेडी आपसे कमिटेड मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए ही है, इन्हें अल्टीमेटली जब आना है तो इनकी मंजिल आप हो सकते हैं, जहाँ ये सोचते हैं कि जिस दिन इनको ठहराव मिलेगा, जिस दिन इनको प्रपोजल देना होगा, जिस दिन इनको कैरियर मैरिज करनी होगी, तो ये आपके पास ही आएंगे, या ऑलरेडी आपसे मैरिड है, ठीक है। ये अपने आप को आपसे ऑलरेडी कमिटेड और डिवोटेड मानते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनका ध्यान आप पर नहीं है। ये अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी प्रायोरिटीज़ उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे हैं, अटके हुए हैं। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 2 सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हैं कि जहाँ पे इनके लिए निर्णय बना पाना बहुत मुश्किल है। ये आपको अपना मानते हैं, आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हालात ऐसे आते हैं जहाँ पे या तो टेम्परेरी तौर पे या परमानेंटली, सबके लिए अलग अलग होगा, ये कभी तो सोचते हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना है, स्टेप आपके लिए लेना है, कभी इनको लगता है कि आपको छोड़ देना ही बेहतर है, आपको सेक्रीफाइस कर देते हैं, प्यार मोहब्बत भूल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सपोज जैसे आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए अगर इन्हें बाकी बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, फैमिली से या जॉब से, कैरियर से, बहुत सारी चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही हैं,
या बहुत परिस्थितियों से लड़ना पड़ रहा है, तो फिर इन्हें लगता है कि यार इतने सारे कलेश, इतने लोगों को हर्ट करने से अच्छा है कि मैं इस अपने प्यार को ही भूल जाता हूँ। जबकि प्यार है इन्हें आपसे, फिर भी इन्हें लगता है कि शायद भूल जाते हैं। फिर कभी इन्हें लगता है कि नहीं यार, नहीं रह सकते इस इंसान के बगैर और हमें इसके लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की इनकी सिचुएशन है सबके लिए। या फिर कुछ लोगों के लिए कैरियर है, तो पहले इनका ये है कि चलो पहले हम कैरियर देख लेते हैं, बाद में अल्टीमेटली जब सब सही हो जाएगा फिर आना तो इनको कहाँ ही जाना है, इधर ही तो रहना है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी तौर पे, कुछ लोगों के लिए परमानेंट तौर पे स्टक है। ऑफर करना चाहते हैं, इतना है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये टेम्परेरी तौर पे आपसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं ज़्यादा। और अभी इनका क्या है कि इनको ये है कि आपको ऑफर करना है बट अभी नहीं कर रहे हैं। अगर कैरियर सेट नहीं है तो पहले इन्हें अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस, अपने पैसे पे काम करना है, ठीक है, जैसी भी इनकी एज हो उस हिसाब से। उसके बाद इन्हें आपकी तरफ आना है। या दो सिचुएशन है कहीं, तो पहले वहाँ पे देखना है। तो जो भी चीज़ है अभी ये दिमाग से चल रहे, दिल से नहीं चल रहे, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं और होल्ड किया हुआ है। ये अभी आपको कोई ऑफर नहीं दे रहे, अभी आपकी तरफ किसी तरीके का कुछ रीच आउट करते मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। और आते भी हैं तो इनके पास कोई सॉलिड ऑफर नहीं है आपके लिए, क्लियर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके बारे में, कंप्लीशन चाहते हैं, चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें बदल जाएं, चीज़ें सही हो जाए, इनके फेवर में आ जाए। तो क्योंकि अभी फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, पैसे की दिक्कत हो सकती है, कहीं से धोखा मिला है, किसी ने पैसे का नुकसान हो गया, हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे थे उसमें किसी तरीके का लॉस हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या घर में कोई बीमार हो गया उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, या ऑलरेडी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन इनके घर में हो सकता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो जिसकी वजह से लग रहा है या फिर पैसे का ही प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देता है। जो भी है, बहुत एक तकलीफ दे समय अभी इस वक्त है इनका। तो इसीलिए कुछ लोगों, जैसे सपोज इनकी ज़िंदगी में पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है, तो इनका दिमाग है कि चलो यार प्यार मोहब्बत के बारे में बाद में सोचेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल करियर के बारे में सोच लेते हैं, पैसों के बारे में सोच लेते हैं। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है पैसे के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। म्यूचुअल लव चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं आप भी उन्हें उतना ही प्यार करो, ठीक है, उतना ही प्यार करो। आपसे एक उम्मीद करते हैं कि ये भी कह सकते हो कि जैसे सपोज, जैसे मैंने बोला कि अभी इनका दिमाग जो है वो अपने काम पे, करियर पे, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा है, प्यार पे ज़्यादा नहीं है। तो ये आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इनको अनकंडीशनल लव कर दो, ठीक है। एक सोलमेट वाली वाइब्स में रहो। सोलमेट क्या करते हैं, सोलमेट कभी डिमांडिंग नहीं होते। सोलमेट एक कंफर्ट जोन ऐड करते हैं। सोलमेट एक ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप है जो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है सोलमेट कपल हो, ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट ट्विन फ्लेम हमेशा कपल एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम किसी और रिलेशनशिप में नहीं होते, वो सिर्फ कपल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये आपसे उम्मीद करते हैं कि शायद इस वक्त कह सकते हैं कि आप इनसे कोई डिमांड मत करो, किसी तरीके के कमिटमेंट की कोई उम्मीद मत करो। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके टच में रहो, इनको एक सपोर्ट देते रहो। सपोज इन्हें अपना करियर पे ध्यान देना है, पैसे पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि फालतू का प्रेशर इनको मत दो कि कमिटमेंट दो, शादी करो, ये सब मत करो। एक सिंपैथी के साथ में मेरे साथ बने रहो, एक अच्छे दोस्त की तरीके से बने रहो। ये अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इनको अभी कर लेने दो, इसके बाद इन्हें आपके पास ही आना है, तो फालतू प्रेशर मत दो। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों के केस में, आप लोगों के केस में दूरी आ गई है जहाँ पे, वहाँ आपके पर्सन एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपसे रीच आउट करने की, कि आपसे एक मौका मिल जाए, प्यार मोहब्बत की बातें थोड़ी सी हो जाए, फिर से आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। और क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे, ये आपको खोना नहीं चाहते। और जहाँ पे मैंने पहला सिनेरियो जो बताया, जहाँ ये चाहते हैं कि आप टच में बने रहो, उसका कारण ये है कि ये आपसे दूर नहीं रह पाते, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये आपको कंट्रोल करके, ये नहीं चाहते कि जब तक पता चले वो अपनी जॉब, कैरियर और बाकी चीज़ों पे, अपने फाइनेंसिस पे देखते रहें, तब तक आप किसी और के साथ चले जाओ। क्योंकि ये आपको भूल नहीं सकते, ये आपको खो नहीं सकते। आपको कहीं पे भी ये नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते ये कि आप किसी और की ज़िंदगी में चले जाओ, आपको ये खो दें ऐसा नहीं चाहते। ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। अगर कहीं और मैरिज हो भी रही है, दो सिचुएशन जहाँ पे हैं, या ऑलरेडी है, मैरिड ही हैं, या मैरिज हो गई है, या मैरिज होने वाली है, तो भी ये किसी न किसी रूप में आपके साथ बने ज़रूर रहना चाहते हैं, जुड़े ज़रूर रहना चाहते हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते।
अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये आपके बगैर नहीं रह सकते, इन्हें बहुत ज़्यादा आपको ये मतलब ये रखते हैं, ये नहीं चाह सकते कि आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओ। और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, साम दाम दंड भेद सब कुछ। सपोज जैसे मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग जो दिखाई दी थी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव इनको चाहिए, तो ये वो बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हैं। जैसे सपोज इनके अंदर कुछ बुराइयाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ, तो ये उन बुराइयों पे काम कर रहे हैं। पैसा अगर एक इशू है आप लोगों के बीच का, तो इस पैसे पे काम कर रहे हैं। अगर कोई और चीज़ है तो उन इश्यूज़ पे ये काम कर रहे हैं। तो ये अपने, अगर आप सपोज आप एक बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान हो सकते हो, आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है कि ये थोड़े से फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, या फिर कह सकते हो लस्टी हो सकते हैं, या झूठ बोलते हैं, या बहुत अलग तरीके का इनका एक किरदार है, मतलब थोड़ा सा ग्रे शेड में कह सकते हो, या थोड़ा सा लोअर है थोड़ा। तो ये उस तरीके से खुद को बनाना चाहते हैं, हर लिहाज से स्पिरिचुअल भी बनना चाहते हैं, डिवाइन को समर्पित भी बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, पावर में, हर तरीके से अपने आप को करना चाहते हैं। और तब तक ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको खो दें। तो ये आपके टच में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्रेव बहुत करते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको घुमा नहीं सकते। पर यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। सपोज फैमिली को मनाना है, फैमिली नहीं मान रही, ठीक है, लोग जैसे कि राइवलरी दिख रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि तुम तब तक इनका वेट करो, इनके साथ टच में रहो, जब तक ये सारी परिस्थितियों, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हैं, इन प्रॉब्लम्स को का ये सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते या इनको सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, तब तक आप इनके साथ बने रहो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, इनको बहुत बेचैनी है जहाँ पे भी फंसे हुए हैं, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको क्रेव बहुत ज़्यादा करते हैं। चलो, मैं सारे कार्ड नहीं क्लैरिफाई करूंगी, बट मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लूंगी। प्लीज डिवाइन, द हैंगमैन को होल्ड करो प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। तेजी से एक्शन चाहते हैं, ईगो क्लैशेस हैं आप लोगों के बीच में, पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, फिर ये आपकी तरफ तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का हो सकता है, वेट भी कर रहे हैं, अगर इनिशिएटिव नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको मैसेज कर दो ताकि इन्हें ना करना पड़े, ताकि इनकी ईगो बनी रहे, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे है। इसीलिए ये मुंह बना के बैठे हुए हैं, मुंह फेर के बैठे हुए हैं, चाह रहे हैं कि आप इनको रीच आउट कर लो। चलिए, आप 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स। सक्सेस चाहिए कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या मैरिज इन्वॉल्व है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए आप, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इश्यूज इतने बड़े हैं कि आपकी मैरिज हो नहीं सकती, मैरिज एक प्रॉब्लम दिखाई देती है, या तो ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से डिवोर्स वगैरह चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, कोई लीगल मैटर हो सकता है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों केस में सोच रहे हैं कि कोर्ट मैरिज वगैरह कर ली जाए, ये चीज़ हो सकती है, सक्सेस उसके बारे में भी सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को और आपके बीच में सोसाइटी नॉर्म्स पे आपका रिश्ता फिट नहीं बैठता, या तो इंटरकास्ट हो सकते हैं, इंटर रिलीजन हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बच्चे नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे इशूज़, एक ऐसे इशूज़ जो सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठते, तो जहाँ तुम्हें सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी आपके रिलेशनशिप को, उस वजह से इन्हें लग रहा है कि ये उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि अगर इसको सक्सेसफुल बनाना है तो कैसे बनाना रहेगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ऐसे ही सोच रहे हैं, सारे इश्यूज जो आप लोगों के बीच में है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, अब आप इनसे दूर हो, ठीक है, इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ईगो भी है, ये अपनी तरफ से नहीं चाहते कि आपको, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर भी रहे हैं, बट ये आपसे खोने से भी डर रहे हैं, बट ये आपको अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इससे इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है, आप इनके सर पे चढ़ जाओगे, तो चाह ये रहे कि आप इन्हें अपनी तरफ से रीच आउट कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपके पर्सन की आपसे मैरिज ठीक हो रही है या होने के लिए सोच रहे हैं, या फिर किसी और के साथ में हुई है, मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करो।
सरेंडर टू डिवाइन लिखिए आप प्लीज़। डिवाइन 1111 लिख सकते हो कमेंट्स में, ट्विन फ्लेम लिख सकते हो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है। 6 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है, एक कोई प्रिविलेज लेडी हो सकता है यहाँ पे, जिसको बहुत अपनी तरफ से पैसा मिला हुआ है, ठीक है। अब आप देख लो कि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, कुछ लोग इस एनर्जी में हो सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो। ये एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है। हो सकता है आप, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास पैसा बहुत है और आप फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हो अपने पेरेंट्स की वजह से, ठीक है। आपको पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है। मतलब भाग्यवश आपको पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन ये आपसे एक मेच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। आपका बिहेवियर हो सकता है थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, तो ये आपसे उस मेच्योरिटी की उम्मीद करते हैं, और वो मेच्योरिटी इन्हें किसी और पर्सन के अंदर दिखाई देती है। या तो ये इनकी मदर हो सकती है, जहाँ ये चाहते हैं कि आपके फैमिली के साथ अगर इनके डिस्प्यूट हो रहे हैं, सपोज आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी है, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मेच्योर तरीके से बिहेव करें। अगर इनकी मदर हैं, वो बड़ी हैं, या जो भी मदर फिगर हैं वो बड़े हैं, तो आपको उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए, आपको उन्हें कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करो। यहाँ पे ये चीज़ है। या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो हो सकते हैं ऑप्शन, जहाँ एक तरफ आप बहुत मेच्योर हो सकते हो, समझदार हो सकते हो, बट आप फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से इनके पास दूसरा ऑफर है, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। या फिर आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो बहुत ज़्यादा, सब कुछ ठीक है आपके साथ में, लेकिन ये आपसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ, मतलब इनको सब कुछ चाहिए बेसिकली अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा था ना कि इनकी एनर्जी में ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इन्होंने अपनी विश लिस्ट ना बहुत हाई करके रखी हुई है, इन्हें सब कुछ चाहिए। इन्हें एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो स्पिरिचुअल भी हो, जो पूरी तरीके से बैलेंस्ड भी हो, लॉयल और कमिटेड भी हो, पैसे वाला भी हो, सुंदर भी हो, इनको अनकंडीशनल लव भी करे, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करे, और इनके सामने झुक के भी रहे, क्योंकि ये अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हैं, इनको एक्चुअली कंप्लीट पैकेज चाहिए आपके पर्सन को, ये है। तो ये आपको चाहते हैं, लेकिन जो खामियां आपके अंदर है उनमें चाहते हैं कि वो आप दूर कर लो, ये चीज़ें भी ऐड ऑन कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर के, मेच्योरिटी की आपसे। अगर आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो लेकिन आप मेच्योर नहीं हो, तो चाहते हैं कि मेच्योर हो जाओ थोड़े से। सब कुछ चाहिए इनको, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज की। प्लीज़ डिवाइन, ओहो, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। थ्रोट चक्रा एंड अवेयरनेस की एनर्जी, 1 नंबर एंड 5 नंबर। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, या तो होता है तो गलत होता है, आप कहना कुछ और चाहते हो, कहते कुछ और हो फाइनली, ठीक है। कहने कुछ और जाते हो, कब हो कुछ और जाता है, तो लड़ाई हो जाती है। आपके पर्सन का भी सेम एनर्जी यही है कि वो या तो कुछ कहना है, पता चले कह ही नहीं रहे हैं, जो अंदर है वो बोल नहीं रहे हैं, या बोल रहे हैं तो कुछ अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं, कहना कुछ और था, कह कुछ और दिया। हो सकता है आप लोग अपने इंडिविजुअली आप लोग ये सोचते हो, आप एक दूसरे के लिए ऐसा बोलोगे अच्छा अच्छा अच्छा, और जब आप एक दूसरे के सामने आते हो तो लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो, ठीक है, कुछ और ही बोलने लग जाते हो। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। या आप अपने रियल इमोशंस को शो नहीं कर पा रहे हो, दिखा नहीं पा रहे हो, बात आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, या फिर बात हो ही नहीं रही, ठीक है। तो आपके लोगों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और जो तब आएगा जब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होगा। क्योंकि जब तक थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है, अगर आप नहीं जानते हो तो जाकर के मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, वहाँ पे मैंने डाले हुए हैं वीडियोस, चक्रास के बारे में डिटेल रीडिंग है वहाँ पे, मतलब बताया हुआ है ब्रीफ में कि क्या क्या होता है, किस किस चक्रा से क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, और वो उन्हें हील कैसे करते हैं। हील हो जाएंगी तो क्या होगा, मतलब
ये इम्बैलेंस होते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, तो जाकर के वो वीडियोस देख सकते हो। बाकी शायद थ्रोट चक्रा पे, बेस चक्रा पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाली हुई है, और हार्ट चक्रा पे वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तो जाके आप देख सकते हो। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, जाके आपका हेल्दी कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे को बात अच्छी तरीके से कन्वे कर पाओ, एक दूसरे की बात को सही से समझ पाओ, तो आप लोगों के रिश्ते में एक चेंज आएगा। 5 नंबर एक चेंज को देखा था। अवेयरनेस की एनर्जी है, क्राउन चक्रा पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ से आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उससे आप लोगों की चीज़ें और ज़्यादा ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको बेसिकली क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, बट मुझे तो जहाँ पे कंडीशन दिख रही है कि आप लोगों को अपने सारे ही चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, बैलेंस में आने की ज़रूरत है, चीज़ों के रिगार्डिंग आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, फिर आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज आएगा, ठीक है। थोड़ी सी अवेयरनेस लेकर के आओ। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू, और लिखो सरेंडर टू डिवाइन एंड ट्विन फ्लेम, या फिर 1111 आप कमेंट में जाकर के लिख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ओके, ये किसी और से प्यार करते हैं ऐसा बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, यू हर्ट मी अलॉट, क्योंकि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो अभी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्या इस वजह से बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टेबल ऑफर है, गुस्सा है, बराबरी कर रही है, ठीक है। आपने अगर इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो ये हर्ट करना चाहते हैं आपको, ठीक है, चिढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ लोग तो गुस्से की वजह से किसी और को ऑफर करना चाहते हैं सीरियसली, ताकि ये आपको तकलीफ पहुंचा सकें, क्योंकि बराबरी करने की एनर्जी है, जलन है, चिढ़ है, गुस्सा है, ठीक है। या फिर इनके माइंड में ये आ रहा है, इनको शक हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई और ऑफ़र कर रहा है या आप किसी और को ऑफ़र कर रहे हो, तो ये आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं, कि आपको वो कहना चाहते हैं हम भी किसी और से प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मकसद आपको तकलीफ देना है, बराबरी करना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस, इनका इरादा आपसे मैरिज करने का ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जानना चाहते हैं, बिकॉज आप लोगों के बीच में जैसे मैंने बोला ना, थ्रोट चक्र आप लोगों का हेल्ड नहीं है, तो आप अंट शंट बोलते हो। पूछना ये है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, पर ये ना पूछ के ये पूछना कि हम किसी और से प्यार करते हैं, ताकि आपकी रिएक्शन देखनी है कि आप एक्चुअली इनके लिए क्रेव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मतलब आप बात को उल्टे तरीके से करते हो, ये आप भी कर सकते हो, आपके पर्सन भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, मतलब जो दिल में है वो दिखा नहीं रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कहना कुछ और चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। अच्छा, आपके पर्सन के मन में क्या है, इनको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने बहुत कुछ किया है कि नहीं किया है वो अलग बात है, क्योंकि ये करते कम सोचते ज़्यादा है, और सिर्फ इसी बेसिस पे क्योंकि ये सोचते आपके लिए अच्छा है, तो इनको लगता है कि आपको इनके ऊपर इनकी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। आपको समझ लेना चाहिए अपने आप से कि ये आपसे प्यार करते हैं, भले मर्जी आपको अंटशंट कुछ भी बोलते हैं। ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो या सकती हो कि मैं कई रातें सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो क्रेव तो करते हैं ये आपके लिए, नहीं करते तो इतना परेशान नहीं हो रहे होते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे, क्योंकि इनकी पहली चॉइस आप ही हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट, ये मानते हैं कि आप बहुत प्यारे हो और बहुत मतलब बहुत स्वीट हो आप, ठीक है। तो इस तरह से प्यार करने के लायक हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ओनली वन कार्ड आई नीड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, इससे आपके पर्सन आपके लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं, ये रातों में उठ के रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपने इन्हें बहुत हर्ट किया है, उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो भी, बट इनकी पहली चॉइस, अगर इन्होंने मैरिज कर लिया है तो भी आपके लिए परेशान है, मैरिज नहीं किया है, हो रही है तो भी आपके लिए परेशान है, अगर आप लोगों की खुद की डिस्प्यूट ही बहुत ज़्यादा है तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। अगर ये कहीं भी जा रहे हैं या चले गए हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना तो क्लियर है, ये रो रहे हैं, ठीक है। आई हेट यू, ये आई हेट यू मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं कर लूँगी, बस ज़्यादातर लोगों के लिए यही है, क्योंकि ये
उम्मीद करते हैं आपसे, मैंने कहा ना कि ये कितना भी बदतमीजी है, कुछ भी बोलें, बट इनको ये है कि ये आपसे कहें कि आई हेट यू, बट तुम्हें सुनाई देना चाहिए कि आई लव यू, ठीक है, इनका ऐसा है। प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे इन्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, पर ये आपकी यादों से भागने की भी कोशिश करते हैं। ये आपको एक्चुअली इतना ज़्यादा क्रेव करते हैं, आपके लिए इतना ज़्यादा परेशान है, ये जितना पीछे आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं ना, उतनी ज़्यादा इन्हें आपकी याद आती है। इसलिए ये आपसे कहते हैं आई हेट यू, तुम मेरी ज़िंदगी में आए क्यों, तुमने मेरी ज़िंदगी में कलेश लगा दिया, मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं पा रहा हूँ या सो नहीं पा रही हूँ, या मुझे पूरे दिन परेशान रहना पड़ रहा है, मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये है इनकी आपसे नफरत की वजह। इसीलिए ये कहते हैं कि ये एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं एक्चुअली आपसे, और ये चाहते हैं कि ये आपसे दूर होना चाहते हैं, बट दूर हो नहीं पा रहे, और आपके करीब आना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप बेसिकली इनके लिए एक प्रॉब्लम बन गए हो। तो ये चाहते हैं, ये आपसे कहेंगे कि आई हेट यू, बट तुम्हें सुनना चाहिए कि आई लव यू, और एक्चुअली दिल में यही है। तो ये है यहाँ पर एनर्जी। चलिए, वेरी नाइस, क्लेम कर लो रीडिंग को, आप चाहो तो सरेंडर टू डिवाइन लिखो आप, ठीक है, डिवाइन जो चाहें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या, आपने डिवाइन से प्रे करो आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस मिले आपको सही। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। यस, इस वक्त आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जहाँ पे आप उस पर एक्शन ले सकते हो। ये आपके अपनी पर्सन की तरफ जाने का रास्ता भी हो सकता है, उनसे दूरी का भी रास्ता हो सकता है। किसी न किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको आपको अवेल करना है, जिसको जाकर के ग्रैब करो, ठीक है, पकड़ो उसे, बिना इस बात का परेशान मतलब सोचे हुए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, मत सोचो। क्योंकि डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अगर आप इसकी तरफ बढ़ोगे तो आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोलते ही नहीं। तो आपको आउटकम की चिंता नहीं करनी है। बेशक आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ खराब हो जाएगी कुछ भी, तो उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि वो डिवाइन ने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके सामने आ रही है उसको जा करके ग्रैब करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।